हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। ठीक है ना, उनके दिल में थर्ड पार्टी को लेके क्या फीलिंग्स चल रही है, क्या एक्शन है, क्या सोचते हैं। पूरी डीप रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पार्टनर की आखिर सोच क्या है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। और ये सब इसलिए ताकि आपको क्लियरिटी मिले, ताकि आप अपना एक्शन ले सके। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप कर सके। एक सेकेंड। ओके, चलो कैमरा देख रही थी मैं, सही से सेट हो गया कि नहीं हो गया। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। सही पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स और द सन, डेथ, किंग ऑफ कप, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चलो ठीक है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल सेम है, क्योंकि एनर्जी दोनों की सेम निकल के आ रही है। एक तरफ आपके पार्टनर चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ जो भी रिलेशन है वो बैलेंस में रहे, वहीं थर्ड पार्टी क्या चाहती है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ उनका जो भी रिलेशन है वो मतलब होता है ना कि मेरे हिसाब से चले। ठीक है ना, अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर उसके हिसाब से चले और आपके पार्टनर चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बैलेंस में रहे। बैलेंस में रहने का सबसे मेन कारण क्या है? क्योंकि आपके पार्टनर कोई भी झमेला नहीं चाहते हैं, कोई भी नई प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, इसीलिए आपके पार्टनर कोई नया उठापा नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी जो है ना उसका माइंड बहुत तेज है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है ना, एक तो ये सारी जानकारी थर्ड पार्टी रखती है। ठीक है, रखती है या रखता है। अब एनर्जी पे फोकस करना है आपको, छाती पे फोकस नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। दूसरी बात क्या है कि थर्ड पार्टी तुरंत भाप लेती है कि आपके पार्टनर के माइंड में भी सिचुएशन क्या चल रही है, और इस चीज से आपके पार्टनर डर जाते हैं। वो जितना हाइड करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स थर्ड पार्टी के सामने, थर्ड पार्टी उतनी ही तेजी से आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो पढ़ लेती है। मतलब ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से ज्यादा चालाक है, या ये भी बोल सकते हैं कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पर हावी होती है। ठीक है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, छाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। इसी कारण से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के सामने ये शो कर रहे हैं कि तुमसे मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है और तुमसे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलेगा, और अभी भी मैं तुम्हारी सारी बातें मानता हूँ। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ सरेंडर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन की कोई नया उठापा नहीं लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन वहीं 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड लेके निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर जो भी ये चीजें थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं ये सिर्फ एक ऊपरी दिखावा है। आपके पार्टनर डबल फेस में जी रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। वो दिखा कुछ और रहे हैं और दिल के अंदर उनके कुछ और है। लेकिन ये सिचुएशन आपके पार्टनर को इतना ज्यादा परेशान कर रही है, इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रही है कि आपके पार्टनर चाहकर भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कंटिन्यू उनके दिलो दिमाग में आप ही आप छाए हुए हो। वो आपको फोकस करते हैं, आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, या ऐसा तो नहीं कि आप उनको भूल गए हो। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, ये तो वो चाहते हैं। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि आप उनको भूल जाओ। अगर आप उनको भूल जाते हो, अगर उनको ये चीजें फील होती है कि आप उनको भूल गए, तो फिर उनको बहुत दुख होता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सामने सब कुछ था, मेरे सामने पूरी थाली परोसी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको खा नहीं पाया।
ठीक है ना। तो इस ये सोच के आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मेरी लाइफ में मैं उसे पा नहीं पाया। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को आपके साथ मतलब एक होता है कि शादी कर ली, ठीक है, घर बसा लिया, बच्चे हो गए, परिवार बन गया, एक खुशी वो होती है। और एक खुशी वो होती है जिसको कहते हैं एक आत्मिक जुड़ाव, जो अगर शादी नहीं भी होती है, घर नहीं भी बसता है, ठीक है, तो भी केवल बात करने से एक दिल को इतना सुकून, इतना शांति मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने बहुत कुछ जीवन में पा लिया, एक आत्मिक शांति फील होती है। तो आपके साथ आपके जो पार्टनर है ना, वो एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक फैमिली वाला, अगर शादी हो जाती है तो सोने पे सुहागा, शादी हो गई तो सोने पे सुहागा, लेकिन अगर नहीं हुई है तो वो केवल इसमें तसल्ली नहीं है कि हाँ ठीक है शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बन गया, नहीं, उनको आपसे इससे भी ज्यादा गहरा कनेक्शन फील होता है। और ये कनेक्शन आपके पार्टनर हर पल फील करना चाहते हैं, चाहे आप उनसे बात करो चाहे नहीं करो, लेकिन वो हर पल फील करते हैं। कैसे फील करते हैं? आप बोलोगे बात तो करते ही नहीं है, वो कनेक्शन कैसे फील कर लेते हैं? वो कनेक्शन फील कर लेते हैं क्योंकि आप उनके दिल में हो, आप उनके दिल में बस रहे हो। तो जब आप उनके दिल में हो तो वो बाहर क्यों ढूंढेंगे आपको? और जब आप दिल में उनके हो तो वो बातें अपने आप से करते रहते हैं। जैसे मान लो कि किसी का नाम है कविता, ठीक है, और आपके पार्टनर बोलेंगे कैसे हो कविता, आज पता है आज ऐसा हुआ, आज मैं वहां गया था, ये गया था, मतलब सारी बात कविता से कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने दिल से कर रहे हैं क्योंकि दिल में आप बसे हुए हो। तो एक आपके साथ एक आत्मिक जुड़ाव, एक ऐसा कनेक्शन जो कि दिल को सुकून देता है, वो फील करते हैं। आपके पार्टनर उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उन सबका दी एंड करना चाहते हैं। और दी एंड करने के लिए कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप की एनर्जी निकल के आई है कि इस प्रॉब्लम को एंड करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम? कि जो आपसे बात नहीं हो पा रही। देखो मैं थर्ड पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, थर्ड पार्टी का नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि एकदम से थर्ड पार्टी के कनेक्शन से बाहर आ जाना, ये समझो कि आपके पार्टनर का मरण हो जाना, ठीक है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी इतना मारेगी आपके पार्टनर को कि बस कभी है ना, तो वो एकदम से नहीं आ सकते हैं आप थर्ड पार्टी को छोड़ के। थर्ड पार्टी बहुत हावी हो चुकी है आपके पार्टनर के ऊपर, और इसी कारण से आपके पार्टनर क्या हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से डरने लग गए हैं, दबने लग गए हैं। तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन को एंड करने के लिए, कौन सी सिचुएशन जो कि आपसे उनको दूर जाने पर मजबूर करती है, उस सिचुएशन को एंड करने के लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं किंग की एनर्जी में आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। और इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं खुद के ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके अगर एनर्जी देखी जाए तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ ऐसा ही रिलेशन रख रहे हैं जिससे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई नया उठापा नहीं आए, कोई होता है ना मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो। इस कारण से बस थर्ड पार्टी के साथ एक सिचुएशन को बैलेंस करके आपके पार्टनर चल रहे हैं। बाकी उनके दिलो दिमाग में 24 आवर्स आप रहते हो, ठीक है। ये आपको साबित करना बहुत मुश्किल होगा। ये कहते हैं ना कि खुद को ये मानना बहुत मुश्किल होगा कि ऐसे कैसा हो सकता है हमारा पार्टनर, जब वो हमसे बात नहीं करता है, कभी मैसेज नहीं करता है, तो फिर वो हमको इतना याद कैसे कर रहा है या कैसे कर रही है। लेकिन यही सच्चाई है, ठीक है, यही सच्चाई है। आने वाले टाइम में आपको अपने आप चीजें पता चलेगी कि आपके पार्टनर आपको कितना प्यार करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, जो पूरी तरीके से शो कर रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके दिल में बसो, उनके दिल में हमेशा रहो। चाहे आप फिजिकल तौर पे उनके साथ हो ना हो, लेकिन आप उनके दिल में हमेशा हो, उनके दिमाग में हमेशा हो। मैंने आपको कहा ना कि 24 आवर्स वो सिर्फ आपके थॉट्स में घूमते हैं, वो आपसे बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल रही है। वहीं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके देखी जाए तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीजें कह सकते हैं बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाली चल रही है। थर्ड पार्टी को ये चीजें अच्छी तरीके से फील हो रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको बेवकूफ बना रहे हैं। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मैंने चीजें बैलेंस कर रखी है, मैंने सब कुछ सही कर लिया है, ठीक है, अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं वो कि चलो ठीक है अब सब सही हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा दिमाग चलता है थर्ड पार्टी का।
थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि आपके पार्टनर उसको बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी भी इन चीजों को शो नहीं कर रही है। क्यों शो नहीं कर रही है? क्योंकि वो भी समय का इंतजार कर रही है कि कब तक, ठीक है। और वो अंदर के अंदर जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं। ये मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मेरे सामने अच्छे से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ रहकर भी ये यहाँ नहीं है। तो आखिर इनके दिल में चल क्या रहा है, वो जानने की कोशिश करने के लिए थर्ड पार्टी भी बेवकूफ बन रही है जानबूझ के। आई बात समझ में मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन चलते हुए दिखाई दे रही है। चलो और देख लेते हैं। और बताइए डिवाइन कि ये जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके क्या सोच रही है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो देखो होना ही था, ये चीज तो दिख ही रही थी। बहुत ज्यादा शक करते हुए दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉरी द चैरियट, 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कार्ड शायद उल्टे पकड़ लिया। देखो इसके अंदर सीरीज से कार्ड निकल के आए 7, 8, 9। द वर्ल्ड, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी मन मारते हुए भी दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि वो जानना चाहती है कि ऐसी क्या सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की लाइफ में कि ये मेरे साथ अच्छे रह रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरे साथ रहकर भी ये मेरे साथ नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ छानबीन करती है, कुछ पता लगाती है, तो उसको कुछ मिलता नहीं है। अब मिलेगा कहाँ से? आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे तो मिलेगा ना, तो वो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी का दिमाग चकरा रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग चकरा रहा है, लेकिन वो जड़ तक पहुंचना चाहती है। वो उस कहते हैं ना कि रूट तक पहुंचना चाहती है कि आखिर ये सिचुएशन चल क्या रही है। इसीलिए थर्ड पार्टी कंटिन्यू आपके पार्टनर का पीछा करते हुए दिखाई दे रही है। जैसे फोन पे, सोशल मीडिया पे फोकस कर रही है। और अगर कोई पहचान के लोग हैं तो कि आपके पार्टनर कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, वो जानने की कोशिश कर रही है। बार बार फोन लगा लेती होगी या फोन लगा लेता होगा, क्या चल रहा है, बात अच्छे से कर रही होगी या कर रहा होगा, लेकिन जो भी फोन लग रहा है वो सिर्फ इसीलिए लग रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, सिचुएशन देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए, ठीक है। ये चीजें दिखाई दे रही है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं सब चीजें मेरे हाथ से बिखर रही है। दिख क्या रहा है कि मैं यहाँ की रानी हूँ या राजा हूँ, ठीक है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छला हुआ है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ मेरे हाथों से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसी कारण से थर्ड पार्टी पीठ पीछे बहुत रोती है, परेशान रहती है, टेंशन में रहती है, लेकिन आपके पार्टनर के सामने कुछ भी शो नहीं हो रहा है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। सबसे मजेदार बात क्या चल रही है पता है आपको? सबसे मजेदार बात ये चल रही है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं और दोनों को ही पता है कि हम एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं। मतलब कि थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर उसके साथ गेम खेल रहे हैं और आपके पार्टनर को पता है कि थर्ड पार्टी उनके साथ गेम खेल रही है, लेकिन दोनों ही चुप है। चुप होने का कारण क्या है कि थर्ड पार्टी तो जानना चाहती है कि आखिर आपके पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है और आपके पार्टनर क्यों चाहते हैं, ताकि ये समय निकल जाए। कब तक निकल जाए? जब तक कि वो स्ट्रोंग नहीं हो जाए। आपके पार्टनर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फाइनेंशियली, बहुत ज्यादा पैसों को लेके परेशान चल रहे हैं। दूसरी बात कि जैसे होता है ना कि मुझे 1 लाख रुपए महीना, एक उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको, कि जैसे मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी मैं सब कुछ अच्छे से सेट कर सकता हूँ, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ, लेकिन वो वहीं पे कमा रहे हैं 60,000, 70,000, 50,000, तो चीजें बैलेंस कहाँ से होगी? तो कहीं ना कहीं दबना ही पड़ेगा ना। और कहीं रास्ते मिलते नहीं है तो वैसे ही विल पावर लो हो जाता है। तो इस कारण से आपके पार्टनर सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होऊंगा और मैं कब अपनी खुशी के लिए डिसीजन ले पाऊंगा। आपके पार्टनर
अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो थक गए हैं, जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक गए हैं, वो झूठ बोलते बोलते थक गए हैं, वो दबते दबते थक गए हैं, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, लेकिन जीना अपने हिसाब से जीने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए अपने हिसाब से जीने के लिए? फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर हो सकता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए, करियर से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, जैसे आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन बाहर जाने के बावजूद भी वो आप जो भी चीजें हैं ना, वो आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं कि जैसे मैं बाहर चला जाऊंगा, फिर वहां पे सब कुछ सेट हो जाएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा, आपसे वापस से रियूनियन करूंगा। मतलब जहां जहां वो करियर की बातें सोचते हैं, वहां वहां वो आपको सोचते हैं। तो अब ये कहना गलत होगा कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते, या आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल, लॉयल तो खैर है ही नहीं, अभी तो थर्ड पार्टी में गए, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते। आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। लेकिन देखो, टू ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, लेकिन आपके पार्टनर ऐसे कर्मा में फंसे हुए हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे। जब तक वो कर्मा खत्म नहीं होगा, या ये कह सकते हैं कि जब तक आपके पार्टनर खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बना लेते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि जब तक आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं आएगी खुद के लिए लड़ने के लिए, खुद के फैसले लेने के लिए, खुद के साथ जीने की जब तक हिम्मत नहीं आएगी आपके पार्टनर के अंदर, तब तक आप दोनों का स्टेबल रियूनियन, परमानेंट रियूनियन होते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। इस चीज को होते हुए प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इन कार्डों को देख के ये चीज तो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल क्लियर है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बात वही आई कि ऐसा प्यार किस काम का जो कि आपके लिए लड़ ना सके, जो आपके साथ ना खड़ा हो सके, जो आपके सुख दुख में साथ नहीं दे। तो ऐसा प्यार को क्या करना है, ठीक है ना। ऐसा प्यार हो तो भी कोई फायदा नहीं, नहीं हो तो भी कोई फायदा नहीं। मेरे हिसाब से तो मेरा मानना तो यही है। हाँ, एक खुशी हो जाती है कि ठीक है, चलो कोई किसी दुनिया में किसी कोने में एक इंसान है जो कि इतना प्यार करता है, बस एक खुश हो लो, वो एक बात अलग है। तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? इसके लिए आपको ही स्टेबल होना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते हो। अगर आप आपके पार्टनर के भरोसे बैठोगे कि वो आएगा घोड़े पे सवार होके, फिर वो मेरे लिए युद्ध करेगा और वो मुझे फिर लेके जाएगा, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। कब तक नहीं होगा? जब तक कि आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत नहीं आती। हिम्मत की कमी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मान लो कि आपके पार्टनर के पास पैसा नहीं है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं है, मतलब उस लेवल तक नहीं है जो वो चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत है, तो हिम्मत के द्वारा बड़े से बड़े तूफान से भी लड़ सकते हैं, ठीक है। मैं इतना बोल सकती हूँ आपको कि आप आपके पार्टनर से ज्यादा अच्छे हो। आपके पार्टनर जहां पर प्रॉब्लम को देख के डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं ना, वहीं आप डट के सामना करते हो कि ठीक है, आजा प्रॉब्लम, अब मैं देखती हूँ कि तू जीतेगी कि मैं जीतूंगा, ठीक है ना। तो आपके अंदर हिम्मत है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आपके पार्टनर आप जैसे नहीं है। यही तो फर्क होता है कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मेस्कुलाइन में। डिवाइन मेस्कुलाइन दिखने में स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना, लेकिन होते क्या है? सॉफ्ट। उनको सहारे के बिना वो चल नहीं सकते। वहीं डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी होती है, दिखने में सॉफ्ट होती है, लेकिन उसमें भगवान ने इतनी हिम्मत भर रखी है कि वो हर मुसीबत का सामना कर सकती है, ठीक है। और अधिकतर डिवाइन फेमिनाइन का मतलब मैं किसी लेडीज या किसी जेंट्स से संबोधित नहीं कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, डिवाइन मेस्कुलाइन एनर्जी होती है। ये जेंट्स में भी हो सकती है और लेडीज में भी हो सकती है। जो भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होगी ना, उसका दिल बहुत दयालु होगा, बहुत सॉफ्ट हार्ट होगी वो, ठीक है। और बहुत होता है ना कि हर चीज को समझने वाली, मदद करने वाली लोगों की। अब ये नेचर जेंट्स का भी हो सकता है, ठीक। इसलिए मैंने आपको कहा कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है, इसमें लेडीज जेंट्स का कोई रोल नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप चीजों को समझना, ठीक है। चलो देख लेते हैं
कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। किसी का कमेंट्स बार बार आता है कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सिर्फ आप ही का कमेंट्स आता है कि वॉइस नहीं आ रही है, तो आप अपने फोन को चेक करो, ठीक है ना। बाकी सबको आवाज आती है, तभी तो वो रीडिंग का रिप्लाई करते हैं, हाँ दीदी अच्छी रीडिंग है, बढ़िया रीडिंग है, रेजोनेट हुई है, रेजोनेट नहीं हुई है, ठीक है। देखो जो भी लाइफ में सिचुएशन चल रही है ना, मैं यही बोलूंगी कि हमेशा उस सिचुएशन के लिए भगवान को धन्यवाद बोलो। आज आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे लिए सही नहीं है या हमारे साथ गलत हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये फील होगा कि भगवान आपके साथ जो भी करता है वो अच्छा ही है, ठीक है। ये चीजें समझने में टाइम लगेगा। आप इस चीज को देखो कि जब आप आपके पार्टनर के साथ थे तब आप आश्रित थे एक तरीके से, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत आई है, आप स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। मैं आपको एज ए बड़ी सिस्टर के नाते या छोटी सिस्टर जैसे भी हो, जो मानना चाहते हो, ठीक है, एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग जरूर करना, आप अपने पैरों पे खड़े जरूर होना। अगर आप कम कमाते हो तो ज्यादा कमाने की कोशिश करो, अगर आप बिल्कुल नहीं कमाते हो तो कुछ कमाने की कोशिश करो, लेकिन पैसा कमाओ। जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे ना, तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपकी एनर्जी लो ही रहेगी, ठीक है ना। तो पैसा कमाओ, कैसे भी करके आप पैसा कमाओ। जैसे अगर आपको कोई कोर्स आता है तो आप कोई कोर्स कर लो, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है तो आप वो कर लो, अगर आप जॉब करना चाहते हो, अच्छे पढ़े लिखे हो तो आप जॉब कर लो, ठीक है। अपने हिसाब से देखो आपके क्या कर सकते हो। चलो देखते हैं थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके 5 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। देखो थर्ड पार्टी तो अपनी लाइफ को बिल्कुल सिक्योर करना चाहती है, ऐशो आराम से रहना चाहती है, लग्जरी लाइफ से रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है। तो इसीलिए जब तक उसको ये खुशी आपके पार्टनर से मिलती रहेगी वो बिंदास लाइफ जीती रहेगी, लेकिन जहां उसकी खुशियों में कमी आने लगेगी वो आपके पार्टनर को चीट करना स्टार्ट कर देगी, दूर जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और आपकी थर्ड पार्टी चाहे पास रहे या दूर रहे, लेकिन मेन चीज क्या है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके जो भी एक्शन लेना चाहती है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि उसकी लाइफ में, उसकी एंजॉयमेंट में कोई भी कसर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के बच्चे हैं तो बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। तो यही सब कुछ थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। अपने आप को हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखती है, हाई प्रिस्टेस मतलब ऐसी लेडीज के रूप में या ऐसी एनर्जी के रूप में देखती है कि वो सबके ऊपर रोब से रह सके, सबको अपने अंडर में रख सके, ठीक है ना। तो इस टाइप की एनर्जी थर्ड पार्टी की चल रही है फिलहाल। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन देखा जाए अगर साफ शब्दों में तो यही है कि थर्ड पार्टी सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रही है, उसकी लाइफ में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बाकी लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ने बैलेंस कर रखा है। हाँ, दोनों के रास्ते अलग अलग है, दोनों के प्लानिंग अलग अलग है, दोनों की सोच अलग अलग है, दोनों अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झगड़े वाली एनर्जी कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। दोनों जने माइंड गेम खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो फिलहाल अभी यही एनर्जी चलते हुए दिखाई दे रही है। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या दोगे डिवाइन आप। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। कोई कह रहा था कि दीदी आप है ना 30 मिनट की रीडिंग बनाया करो। 30 मिनट की रीडिंग तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, आप सुनते सुनते नींद ही आ जाए आपको, ठीक है ना। इसलिए 30 मिनट की रीडिंग तो पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, फिर भी 25 मिनट की, 20 मिनट की इतनी तो रीडिंग बनती ही है। चलो आपके लिए गाइडेंस निकल के आ गई है, 3 कार्ड निकालूंगी। ओके, बॉटम का कार्ड है 2 ऑफ सोर्स, ठीक है ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अपने अंदर होता है ना कि खुद पे विश्वास करना सीखो, ठीक है ना। खुद पे भरोसा करना सीखो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हो, आप इस काबिल हो। तो अपने से प्यार करना सीखो, सेल्फ लव में आओ, ठीक है। ये चीजें करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब तक आप ये चीजें नहीं करोगे, आपकी लाइफ में जो खुशियां आने वाली है, जो पैसा आने वाला है, ठीक है,
जो आपका रीयूनियन होने वाला है, जो डिवाइन टाइमिंग आने वाला है, वो डिले हो जाएगा। अगर आप ये वाला स्टेज क्लियर नहीं करोगे तो आपको ये वाला फेस क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सेल्फ लव में आ जाओगे, कंप्लीटली सेल्फ लव में आ जाओगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि आप आपके पार्टनर को पूरी तरीके से भूल चुके हो, अपने ऊपर फोकस हो और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो, खूब पैसा है, खुशियां हैं, तब आपको आपकी लाइफ में जो भी आपके अंदर डीप जो रहती है ना इच्छा, वो पूरी होगी। चाहे वो सक्सेस को लेके हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ रियूनियन को लेके हो। ठीक है, अभी सिचुएशन क्या चल रही है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को हताश निराश फील कर रहे हो, और हो सकता है कि इस महीने में आपको किसी से चीटिंग मिली हो, किसी ने धोखा दिया हो, कैसे भी दिया हो। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, टेंशन में हुए हो, किसी ने छल किया आपके साथ, धोखा दिया है आपको। तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। भूल जाओ, जिसने जो करा है ना उसको माफ कर दो, कि ना भाई तू खुश रहे, मैंने माफ कर दिया। तो हकीकत में माफ करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने उसको माफ कर दिया। तो होता है ना, मैं क्यों माफ करूं उसको, अच्छा मैं तो नहीं करूंगी, ऐसी एनर्जी नहीं रखनी है, इसको माफ कर दो। जैसे आप उस इंसान को माफ करोगे ना, आप उसकी एनर्जी से बाहर आ जाओगे, और जैसे ही आप उसकी एनर्जी से बाहर होंगे तो आपकी लाइफ में लाइट आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसलिए जिसने भी आपको चीट करा है उसको आप माफ कर दो, सेल्फ लव की एनर्जी में आओ, एक कॉन्फिडेंस पैदा करो अपने अंदर। अगर ये सब चीजें करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपको सक्सेस, ग्रोथ, रियूनियन, पैसा, ठीक है, ये सारी चीजें मिलने वाली है। डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। सही शब्दों में अगर बोलो ना तो डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, और जहां डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल गई वहां पर सब कुछ आपके पास है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।